नमस्कार, टीवी 100 में आपका स्वागत है और मैं वीरेंद्र गुप्ता। पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में उस वक्त बड़ा हलचल दिखाई दिया जब जनपद मिर्ज़ापुर के लोक निर्माण विभाग के 3 अधिकारियों के खिलाफ न्यायालय के आदेश से मुकदमा दर्ज हो गया। तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों के लिए एक बेहतर सुनहरा अवसर के रूप में भी लोग देख रहे हैं, तो वहीं तमाम ऐसे लोगों की किरकिरी भी हो रही है जो सत्ता पक्ष से संबंध रखते हैं। हमारे साथ विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारी भी मौजूद हैं। हम सीधे जानने का प्रयास करेंगे कि इस संपूर्ण घटनाक्रम के पीछे कितनी मशक्क़त करनी पड़ी सर। मैं तो पहले अपना परिचय देना चाहता हूं। मैं विश्व हिंदू महासंघ का जिला अध्यक्ष विनोद सिंह नीटू। और इस घटनाक्रम में तो हम लोगों को बहुत मशक्क़त करनी पड़ी। लगभग 6 महीने से ऊपर प्रांत हो चुका है और आज जो है रंग लाया है। पहले भी रंग लाया था क्योंकि परिवाद ख से जो है इनका निलंबन का आदेश, जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से निलंबन का आदेश, लोक निर्माण विभाग चीफ इंजीनियर के यहाँ से निलंबन का आदेश। अब वो जाके प्रशासन स्तर पे कहाँ रुका है, कैसे रुका है, किन पैरवीकारों की वजह से रुका हुआ है, इतने करप्ट ऑफिसर के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा और उस आरोप में सिद्ध भी हो गया कि ये करप्ट पाए गए हैं। तो आज हम लोगों ने जो है अपने मंडल अध्यक्ष के तौर पर बहुत पहले से कार्यरत हैं हमारे अंशुमान सिंह जी, तो उनके द्वारा हम लोगों ने 156(3) का मुकदमा पंजीकृत कराया न्यायालय में और न्यायालय से हमें न्याय भी मिला। वहाँ से आदेश हुआ कि इन तीनों खिलाफ आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए, जिसमें 409, 420 की धारा इन लोगों पर लागू करके FIR पंजीकृत कर ली गई है। जी, ये इतना कवायद आपको करना पड़ा, ये प्रथम दृष्टया ही इस पर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी बिल्कुल हो जानी चाहिए थी, लेकिन कुछ सरकारी माफियाओं के सपोर्ट की वजह से जो है आज तक हम लोग कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन अब हम लोग है कि 99% पहुंच चुके हैं, 1% कामयाबी रह गई है। और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर कर्मों चलने वाले पदाधिकारी हैं, जो संगठन के हमारे जितने भी स्तर के जितने भी संगठन से जुड़े हैं सब लोगों का अथाह सहयोग रहा। और हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल जी का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने भी संगठन को बहुत सहयोग किया और हमारे जिलाधिकारी ने बहुत सहयोग किया जो है, और सच्चाई का साथ उन्होंने दिया। चीफ इंजीनियर ने साथ दिया जो है, और सब लोगों का साथ पाकर हम लोग यहाँ तक पहुँचे जो है। और संगठन ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। ये संगठन लाचार, गरीब, दलित, पिछड़े, अगड़े जितने हैं सबको साथ में लेकर चलता है। और गौ रक्षा, धर्म रक्षा, हिंदुत्व को बढ़ावा देना, हिंदुओं की रक्षा करना हमारे संगठन का काम है। और सच्चाई की लड़ाई है, लड़ते हैं संगठन। और संगठन के पास कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा आएगा जो है जो पीड़ित वंचित रहेगा, उसका सहयोग संगठन हमेशा करता रहेगा। अब आप क्या चाहते हैं अब इस पूरे प्रकरण के बाद? अब इस प्रकरण में हम चाहते हैं कि अधिशासी अभियंता की गिरफ्तारी हो और अभियंता की गिरफ्तारी हो, और इसके बाद जो क्या कहते हैं उनको सहायक अभियंता हैं उनकी भी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। और विवेचना में जो है स्पष्ट, और विवेचना में तो पहले ही सब बड़े बड़े अधिकारियों की जो है स्पष्ट आख्या शासन को प्रस्तुत कर दी जा चुकी है कि उन्होंने कब पैसा निकाला, कब उसका बॉन्ड फाइनल किया, कब उसका टेंडर हुआ था। इन्होंने काम किया नहीं और सारे पैसे जो है निकाल के खा गए ये लोग जो है। आपको लगता था कि न्यायालय में जाए बिना ही इस बड़ी कार्रवाई हो जानी चाहिए थी? हाँ, आशा तो हम लोगों को बहुत पूर्ण रूप से थी, लेकिन आचार संहिता अगर ना लगा होता जो है तब तक इनका निलंबन का आदेश हो गया होता। आचार संहिता का ये लाभ उठाना चाहते थे और इनको लाभ मिला भी, लेकिन हम लोगों का इतना बड़ा अथक प्रयास रहा जो है संगठन का कि इनके प्रयासों को हम लोग नाकाम कर देंगे जो है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, बात किया। आपको क्या लगता है, आप भी काफ़ी इस पूरे मुहिम में बहुत आपने प्रयास किया, शुरू से ही कई बार आपने प्रेस वार्ता भी आयोजित किया, मौके पर भी ले जाके लोगों को आपने दिखाया। अगर अभी भी कार्रवाई नहीं होती है, देर होता है, तो क्या कोई प्लान तय करके रखा है क्या? इसमें हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो संतोष कुमार अवर अभियंता हैं, सुनील कुमार मौर्य जी सहायक अभियंता हैं, सुनील दत्त अधिशासी अभियंता हैं, इन तीनों के खिलाफ जो जांच हुई, एक होता है आरोप लगाना, एक होता है प्रूफ के साथ, मतलब बिल पुर्जा सब कुछ हमारे पास सारे साक्ष्य के साथ हम लोगों ने इस पर मांग किया था कि भाई यहाँ पे गलत हुआ है। और उस पर हमारे जिला के आला अधिकारियों ने भी सहयोग किया और हमारे कैबिनेट मिनिस्टर आशीष पटेल जी हैं, उन्होंने भी मेरा
पूर्ण रूप से सहयोग किया, जहाँ तक हो सकता था उन्होंने मदद किया। जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ या जहाँ तक मेरी संगठन ने इस कार्रवाई पे अभी तक जो यहाँ पहुँचे हैं, उसमें आशीष पटेल जी का बड़ा मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जो पैरवी किया, जो भी हम लोगों को मार्गदर्शन दिखाया, उस पर हम लोगों ने चला और यहाँ तक आज परिचय पहुँचे। बताइए। मेरा नाम विशाल मालवीय है, मैं विश्व हिंदू महासंघ का विंध्याचल मंडल प्रभारी हूँ और पूरी उम्मीद करता हूँ कि अब इन लोगों को गिरफ्तारी करके इनके खिलाफ जो भी दंडात्मक सज़ा हो, कार्रवाई हो, इनके ऊपर होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में ऐसे अधिकारी कभी सोच ना पाएँ कि इस तरह के कार्य करने पे हम बच नहीं सकते। ठीक है, आप विश्व हिंदू महासंघ के बड़े पदाधिकारी हैं, मंडल के पदाधिकारी हैं। लगता है कि इस कार्रवाई के बाद जो विपक्षी दल हैं उनको राजनीतिक लाभ हो सकता है? ऐसा उन लोगों को मौका तो नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि कुछ महाराज जी के चेहरे को, महाराज जी के छवि को कुछ बड़े अधिकारी, आला अधिकारी हैं जिन्होंने इस सब चीज़ों में जो दिक्कतें पैदा की हैं, बहुत जल्दी खुलासा होगा महाराज जी के संज्ञान में, बहुत जल्द ये बात जाएगी। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? 6 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया, बड़ी कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, निलंबन हो जाना चाहिए था, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी, हुआ नहीं अभी तक। अभी तक देखिए, ये सब चीज़ें ना, हर एक चीज़ का एक प्रोसेस होता है। अभी जैसे जांच होना बाकी था, 2 महीने बाद जांच हुआ, 2 महीना लग गया जांच ही होने में, ठीक है। जांच होने के बाद जब कार्रवाई आगे हुआ तो फिर उसके बाद आचार संहिता लग गई। अच्छा, वो अधिकारी यही चाहता था जो सुनील दत्त अधिशासी अभियंता थे कि जल्द से जल्द, उन्होंने किसी मैसेज के माध्यम से पता भी चला कि ये आचार संहिता लग जाए, फिर लोग मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। फिलहाल हम लोगों ने सच का साथ दिया है। मिला कि आप लोग सेटिस्फाइड हैं इस पूरी प्रक्रिया से? हाँ, इस प्रक्रिया में जो भी चीज़ें चल रही, पर देर तो विलम्ब तो हो रहा है, और विलम्ब में जो आला अधिकारी सरकारी कर्मचारी हैं, जो जिनके हाथ में ये सब चीज़ें रुकना नहीं चाहिए, वो लोग रोक के बैठे हुए हैं, या फिर क्या मैटर है ये तो समय बताएगा जब पूरा जांच होगा इस प्रकरण का। और मैं महाराज जी से यही मांग करता हूं कि इस प्रक्रिया का संपूर्ण जांच हो और इसमें जो जो अधिकारी लिप्त पाए गए हैं उनको बचाने में। इतना बड़ा भ्रष्ट, ये 2, अभी तो हम लोगों के पास 2 ही गाँव का नाम में संज्ञान में आया है, इसके पहले 3-4 गाँव और मेरे पास थे जिसमें हम लोगों ने शिकायत की थी। उस पर साथी अभियंता सुनील दत्त ने उस पर काम भी करवा दिया। ऐसे करके बहुत सारे इनके ऊपर होंगे। मैं चाहता हूं कि संपूर्ण रूप से सुनील दत्त का कायदे से जांच हो, बहुत सारा खुलासा होगा, बहुत सारे ऐसे रोड होंगे जिसमें इन्होंने पैसा खा के अपना काम किया। ठीक है, ये जो घोटाला प्रकाश में आया है, जो गबन का मामला है, कितने रुपए का था ये जो प्रकाश में आया? ये लगभग 11 लाख समथिंग कुछ था, दोनों मिला के लगभग 20 लाख समथिंग का था। ऐसे बहुत सारे मामले अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं जिसका इन्होंने पैसा निकाल लिया है। ये प्रकरण चलने लगा तो फिर दूसरे प्रकरण पे कोई ध्यान दिया नहीं। हमारे साथ इस पूरे घटनाक्रम पर सफलता पाने का जो श्रेय तमाम लोग जो मानते हैं वो अंशुमान सिंह जी हैं, जिनके प्रयास से न्यायालय में जाकर और याचिका करना पड़ा। अंशुमान जी, बहुत बड़ा खुलासा है ये, और हमारे लिए क्या, ये समाज के लिए जो सरकार धन इतना रोड के लिए, रोड विकास के लिए रोड पास की हुई है, और उसका पैसा जो सरकारी अधिकारी हैं और सब मिल के जो खा गए हैं, और ये खुलासा बहुत ज़रूरी था क्योंकि सरकार ने इतना प्रयास कर रहे हैं अपने आप, मतलब आप विकास के लिए इतना कोशिश कर रहे हैं और नई नई योजनाएं ला रहे हैं, और ऐसे अधिकारी जो है सारे पैसे खा जा रहे हैं, जो कि और समाज में जैसे जो लोग हैं उनको ये लग रहा है कि सरकार काम नहीं कर रही है। तो ये एक तरह का क्या है कि सरकार के आँख में जो अधिकारी लोग हैं धूल झोंक रहे हैं और पूरा पैसा खा जा रहे हैं।